नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज सुबह संजय गांधी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद कई घंटों तक परिसर में तनाव की स्थिति बनी रही तथा भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। बताया गया कि जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र के धुपखरी गांव में जमीनी विवाद में पिता ने अपने 50 वर्षीय पुत्र पर टांगी से हमला कर दिया, जिसके बाद आनन फानन में उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर आज सुबह उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल में डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया तथा अस्पताल के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी गई, जिससे कई घंटों तक क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी रही। हालांकि इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी नजर आई। मामले पर संजय गांधी हॉस्पिटल के अधीक्षक एपीएस गहरवार ने परिजनों से कहा कि मामले पर जांच के बाद लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल से डॉक्टरों की लापरवाही आए दिन सुर्खियों में रहती है। 8:30 बजे की वारदात है। ये आपस में क्या किए मुझे पता नहीं। मैं कॉलेज के लिए तैयार होके जा रहा था, उस टाइम पे इनकी हालत मैं इस तरह देखा तो मैं इनको पकड़ के 8:30 बजे की दुर्घटना है, मैं 9 बजे यहाँ लेके आया। मेरे लेके आने के बाद डॉक्टरों ने उनको 7 नंबर पे जाके दवाई किया और टाका लगा दिए। इसके बाद 200 सी पे लेके गए वहाँ पे इन्होंने रखा और बाटल होटल कुछ एक चढ़ाए। फिर इसके बाद सर बोले, मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, सर बोले कि इनके ब्रेन में लगा है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं आपका सुबह की घटना है, मैं 9 बजे आ गया इनको लेके। बोले कि आपका 2 बजे मैं ऑपरेशन कर दूंगा, 2 बजे दोपहर में आपके पेशेंट की ऑपरेशन कर दूंगा, आराम हो जाएगा। मैं डॉक्टर से बात करने के बाद फिर मैं दोबारा गया डॉक्टर के पास 2 बजे, तो वो बोले कि अभी नहीं, शाम को होगा 4 बजे। फिर 4 बजे गया, 4 बजे बोले ठीक है 5 बजे होगा। 5 बजे गए तो 5 बजे बोले 6 बजे होगा। 8 बजे तक इन्होंने ऐसे ही करते रहे। ये ज्ञानेश द्विवेदी पेशेंट थे। इनके पिताजी इनको कुल्हाड़ी मार दिया था, जिसमें उनका ब्रेन सहित सामने तक का हिस्सा चेहरे का कटा हुआ था। उसी दिन उनका इमरजेंसी में ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर दिनेश पटेल हमारे एक्सपीरियंस न्यूरोसर्जन हैं, उनके द्वारा ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद हालत में सुधार भी हुआ, लेकिन आप भी जानते हैं कि किसी को कुल्हाड़ी चली जाए ब्रेन के अंदर तो पूरा काटती हुई चली जाए तो दूसरे कॉम्प्लिकेशन होने के डर रहते हैं। और मरीज को कभी भी नहीं बताया गया कि आप खतरे के बाहर हो गए उनके साथियों को। उसके बाद भी अगर उन्हें कोई शिकायत होगी वो लिख के देंगे, जो भी संभव होगा, जितना उचित होगा कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि नहीं, इलाज में कोई लापरवाही नहीं की गई। हाँ, इस तरह की चोटें जो होती हैं उनमें हमेशा कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के खतरे रहते हैं और संभवतः कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ, एग्जैक्ट कारण उसका पोस्टमार्टम के बाद मालूम पड़ेगा। और जहाँ तक गेट बंद करने का सवाल है, तो गेट बंद करना अगर किसी का मान लीजिए जो हुआ ही नहीं, अगर उनकी बात सही हो तो भी क्या दूसरे की जान लेने का अधिकार है? क्या कोई गेट बंद कर सकता है क्या? और प्रशासन को देखना चाहिए कि गेट बंद करना तो अब मेरे हिसाब से तो अपराध ही है, दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। अगर आपको अपने पिता प्रिय हैं तो दूसरे के बाप जो बाहर खड़ा होगा उसको भी उतना प्रिय होगा, उसको आने जाने के रोकने का तो मुझे कोई अच्छी समझ नहीं आता। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सचिन यादव एवं कमलेश्वर पटेल आज रीवा पहुंचे तथा शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के मोहन सभागार में अधिकारियों की बैठक ली तथा अधिकारियों से किसान कर्ज माफी की जानकारी मांगी। कलेक्ट्रेट कार्यालय के मोहन सभागार में मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री सचिन सुभाष यादव तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल के द्वारा जिले भर के अधिकारियों की बैठक ली गई तथा अधिकारियों से किसान कर्ज माफी की जानकारी मांगी गई। अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि रीवा जिले में अभी 25,000 किसानों का नाम सूची में जोड़ा जाना बाकी है, जिसे जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं कृषि मंत्री ने मामले में लेट लतीफी बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगाते हुए आगामी 5 फरवरी तक सभी दस्तावेज पुख्ता करने के निर्देश दिए। इसके अलावा विभाग में अब तक हुई गड़बड़ियों पर भी सख्त कार्रवाई करने के संकेत दिए गए। मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री ने किसान कर्ज माफी को सरकार का बड़ा कदम माना तथा हर जिले में किसानों के लिए शिकायत निराकरण केंद्र खोले जाने की बात भी कही। बैठक में जिले भर के संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। हमारे किसानों से हमने जो उनको वचन दिया था कर्ज माफी का, उस वचन को पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार बड़ी तेजी से हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। अभी कई जगहों से हमारे अन्नदाताओं की शिकायतें आ रही हैं कि उनके नाम से फर्जी ऋण निकाला गया है और मैं समझता हूं कि ये जो हमने ऋण माफ़ी की जो प्रक्रिया की शुरुआत करी है उसके कारण हमारे
किसानों को इसके बारे में जानकारी मिली, इसका पर्दाफाश हुआ। एक जो रैकेट, एक घोटाला पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के संरक्षण में, उनके कार्यकर्ताओं के अधिकारियों के साथ मिलीभगत में एक जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, एक घोटाला चल रहा था, वो इस ऋण माफ़ी की प्रक्रिया के माध्यम से उजागर हुआ है। हमने प्रत्येक ज़िले में एक शिकायत केंद्र हमने बनाया है, जहां पर हमारे अन्नदाता इस प्रकार की जो धोखाधड़ी, जो फर्जीवाड़ा उनके साथ में हुआ है, उसकी शिकायत जाकर के दर्ज कर सकते हैं। और अभी तक जो हमारे ऋण माफ़ी की जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसके जो प्रोग्रेस है काफ़ी संतोषजनक है। हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो समय अवधि है उसके अंदर लगभग अभी 25,000 हमारे इस ज़िले के फॉर्म भरना बाकी है, जिनको अगले 2-3 दिन के अंदर पूरा भर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के अमैया क्षेत्र में नो एंट्री पर घुसे वाहन की ठोकर से 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शहर के यातायात व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। रीवा शहर की यातायात व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। शहर के मुख्य चौक चौराहे वाहन चालकों की मनमानी तथा ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही का शिकार है तथा इन सब के बीच आम आदमी परेशान है। इसी कड़ी में बीते दिन शहर की भीड़भाड़ वाले अमैया क्षेत्र में नो एंट्री पर घुसे 407 लोडर वाहन ने 7 वर्षीय मासूम को ठोकर मार दी तथा इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। घटना से आहत परिजन यातायात व्यवस्था को कोस रहे हैं तथा अमैया क्षेत्र में रह रहे लोगों में भी अभी भी आक्रोश व्याप्त है। मामले पर नगर पुलिस अधीक्षक DRS चौहान का कहना है कि वाहन तथा आरोपी चालक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही तथा यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रयास किए जाएंगे। ये कल अमैया में बीच जो ये दरगाह उसके पहले वहाँ पर ठीक रोड किनारे उनका घर है और वहाँ पे ठीक रोड बच्चा उसमें खेल रहा था वहाँ पर, और खेलते ही उधर से 407 गाड़ी आई, बहुत तेज गाड़ी, स्पीड में गाड़ी आई। गाड़ी ने ठोकर मारा मोटरसाइकिल गिरी, बच्चा वहीं था, बच्चा वहाँ फिसल के गिर गया और गिरने के बाद टायर जो था पिछला वाला उसके पेट के ऊपर से चढ़ गया और गाड़ी फिर निकल गई। और यह दिनांक 1/2/19 को अमैया में करीब 19 बजे वाहन क्रमांक 17G 1063 के चालक द्वारा तेजी में लापरवाही से वाहन को चलाकर एक 7 वर्षीय बच्चे अरब को टक्कर मार दी, उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है और ये वाहन भी थाने में खड़ा है। जिले के जमा क्षेत्र के किसान के द्वारा समिति प्रबंधक पर कई किसानों के नाम से फर्जी ऋण निकालकर राशि गबन करने का आरोप लगाया गया है तथा उस पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। गांव के किसानों द्वारा सेवा सहकारी समिति रिमारी के समिति प्रबंधक के द्वारा बीरपुर, बरेती खुर्द एवं बरेती कला के किसानों के नाम से फर्जी तरीके से ऋण निकालकर राशि गबन कर लिया गया है, जिसकी जानकारी किसानों को किसान कर्ज माफी योजना के तहत पंचायत भवन में चस्पा लिस्ट से लगी, जिसके बाद किसानों के द्वारा रीवा कलेक्टर से शिकायत की गई तथा आज रीवा प्रवास में आए कृषि मंत्री सचिन यादव को भी शिकायत पत्र सौंपा गया, जिसके बाद कृषि मंत्री ने मामले की जाँच के लिए जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि इस पर पूरी कार्रवाई होगी। सबसे पहले मेरी ये निवेदन है मंत्री जी से मैंने कि समिति प्रबंधक को हटाया जाए और हमारी सोसाइटी वहाँ से हटाई जाए, क्योंकि किसानों के साथ घनघोर अत्याचार हो रहा है, किसानों को पकड़ के गला फेंका जा रहा है। बात करते हैं इस बुलेटिन की आखिरी खबर की, जहां मध्य प्रदेश आयुष कर्मचारी ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल में धरना दिया तथा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश राज्य आयुष कर्मचारी संघ जिला रीवा के बैनर तले आयुष कर्मचारियों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकारों के द्वारा पीटीएस कर्मचारियों को पिछले कई वर्षों से झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की स्थिति दयनीय हो चुकी है, मगर अब प्रदेश में नई सरकार आने के बाद फिर से नई उम्मीद जगी है। संघ के द्वारा सरकार से कर्मचारियों को परमानेंट किए जाने, ट्रेजरी पेमेंट, समयमान, वेतनमान की लाभ दिए जाने सहित 6 सूत्रीय मांगे रखी गई तथा मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम रीवा कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। ये पीटीएस कर्मचारियों की समस्याओं के लिए हम लोगों का एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। इसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नत किया जाए, औषधालय सेवक को पदोन्नत किया जाए और पीटीएस टाइम को परमानेंट किया जाए पीटीएस कर्मचारियों को। आगे की खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।